अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम इस किताब का सबक नंबर 17 पढ़ेंगे, मद्दात। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको सबक नंबर 16 पढ़ाया था, तफ़ख़ीम व तरक़ीक़। सबसे पहले हमने ये कायदा समझाया था, उसके बाद में हमने पूरा मश्क करवाया था। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो देखा होगा तो आपके समझ में ये आ गया होगा। दोस्तों, आज हमारा सबक है सबक नंबर 17, और ये सबक ऐसा है कि अगर आप लोगों ने पिछला सबक नहीं पढ़ा होगा तो आपके समझ में जल्दी आएगा ही नहीं। ये कवायद समझ में नहीं आएंगे और ये मश्क भी आपके समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप वाकई में कुरान पाक सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप सबक नंबर 1 से शुरू करें, तभी आपके समझ में ये सब आएगा। अगर आपने बीच में एक भी सबक छोड़ दिया तो आपके समझने में बड़ी परेशानी होगी। जब आप समझ नहीं पाएंगे तो आप ये जो है छोड़कर चले जाएंगे और आप कुरान पाक नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो आप सबक नंबर 1 से पढ़ना शुरू करें, वहाँ से पढ़ते हुए आएँ। जो कवायद मैं समझा रहा हूँ वो कवायद आप याद करते हुए आएँ, तभी आपके समझ में ये सब आएगा। तो चलिए पहले हम इन कवायद को समझते हैं, उसके बाद में हम ये मश्क करेंगे। देखिए, अगर आप लोगों ने कुरान पाक पढ़ा होगा तो आपको इस तरह का मद्दात नज़र आए होंगे। इस तरह मद, यहाँ पर देखिए बड़ा मद, यहाँ पर देखिए छोटा सा ये मद। तो ये किस तरह पढ़ना है, इसको किस तरह खींचना है, इसकी कितनी किस्में होती हैं, इसका क्या मतलब होता है, आज के सबक में हम यही समझेंगे। तो चलिए इस पहले हम कवायद को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम उसको मश्क करते हैं। देखिए, मद के माना दराज करना और खींचना है। देखिए, मद के सबसे पहले माना समझिए। मद के माने होता है दराज करना, खींचना, लंबा करना। और मद के 2 सबब हैं। मद के 2 सबब हैं, यानी जब ये सबब पाए जाएंगे तभी मद होगा, वरना मद नहीं होगा। उसके सबब क्या हैं? पहला हमज़ा, दूसरा सुकून। देखिए, हमज़ा की 2 शक्लें होती हैं। एक तो ये आपके सामने दिख रहा है, ये हमज़ा है। दूसरा एक हमज़ा होता है अलिफ़ की तरह। अगर अलिफ़ पे कोई हरकत हो, जैसे ज़बर ज़ेर पेश या जज़्म, तो भी हमज़ा होता है। तो हमज़ा की 2 शक्लें होती हैं। और सुकून की भी 2 शक्लें होती हैं। एक ये जज़्म भी है और इसको सुकून भी कहा जाता है। एक ये सुकून है और एक तशदीद आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर देखें तशदीद, ये तशदीद भी सुकून है। तो मद के 2 सबब हैं, हमज़ा और सुकून। और हमज़ा की 2 शक्लें हैं, एक इसकी ये और एक अलिफ़ की तरह। और सुकून की भी 2 शक्लें हैं, एक जज़्म और दूसरा तशदीद। जब ये 2 सबब पाए जाएंगे मद तभी होगा। अभी आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, मैं आगे बताऊंगा तो आपके समझ में अच्छी तरीके से आएगा। अभी आपसे इतना याद रखें कि मद के माना होता है दराज करना, खींचना। और मद के 2 सबब होते हैं, हमज़ा और सुकून। और हमज़ा की 2 शक्लें होती हैं, एक अलिफ़ की तरह और एक ये। और दूसरा सुकून की 2 शक्लें होती हैं, एक जज़्म, दूसरा तशदीद। इसको आप याद रखिए। अब हम समझते हैं कि मद की कितनी किस्में होती हैं। देखिए, मद के 6 अक़साम हैं। मद के 6 अक़साम हैं। पहला मद मुत्तसिल, दूसरा मद मुनफ़सिल, तीसरा मद लाजिम, चौथा मद लीन लाजिम, पाँचवा मद आरिज़, छठा मद लीन आरिज़। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं मद मुत्तसिल को। मुत्तसिल के माने होता है मिला हुआ। हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद मुत्तसिल होगा, जैसे जा। देखिए, आपको हमने सबक नंबर 6 में बताया था कि हरूफ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ़, वाव और या। अगर आप लोगों ने सबक नंबर 6 देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पहले पिछला पढ़ें, तभी आपके समझ में ये आएगा। तो हरूफ मद्दा हमने बताया था 3 होते हैं, अलिफ़, वाव, या। अलिफ़ से पहले ज़बर हो तो अलिफ़ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा। ये 3 हरूफ मद्दा होते हैं। और हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद मुत्तसिल होगा, जैसे जा। अब यहाँ पर आप गौर करें, ये अलिफ़ से पहले यहाँ पर ज़बर है, और तो ये क्या हुआ, अलिफ़ मद्दा। और अलिफ़ मद्दा के बाद यहाँ देखिए हमज़ा है, और ये जा जो है एक ही कलमा है। तो ये हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, इसलिए यहाँ पर मद मुत्तसिल होगा, मद मुत्तसिल होगा। तो आप इसको याद कर लीजिए, हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद मुत्तसिल होगा। दूसरा मद मुनफ़सिल। मुनफ़सिल के माने होता है अलग अलग, यानी अलग अलग। तो ये हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद मुनफ़सिल होगा। हरूफ मद्दा के बाद यानी अलिफ़ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, इस 3 हर्फ के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलमे में हो
तो मद्द मुनफसिल होगा। जैसे यहाँ पर आप मिसाल देख सकते हैं, फ़ी अनफुसिकुम, यहाँ पर देखिए या साकिन है और या साकिन से पहले ज़ेर है, तो ये या मद्दा है। यहाँ हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा है और हमज़ा दूसरे कलमे में है। यहाँ पर देखिए फ़ी अलग कलिमा है और अनफुसिकुम जो है वो अलग कलिमा है। तो ये हमज़ा जो है अनफुसिकुम में है और हुरूफ़ मद्दा जो है फ़ी में है। तो हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो इस यहाँ पर होगा मद्द मुनफसिल। तो आपने ये दोनों मद्दों को समझ लिया। हुरूफ़ मद्दा के बाद अगर हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद्द मुत्तसिल होगा और हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्द मुनफसिल होगा। अब इसको खींचना कितना है, मद्द मुत्तसिल और मद्द मुनफसिल को 2, 2.5 अलिफ यानी 4 या 5 हरकात की मिक़दार तक खींच कर पढ़ें। यानी इसको भी खींचेंगे, जा फ़ी अनफुसिकुम, तो ये आपने समझ लिया। अब बाकी बचा मद्द लाजिम, मद्द लीन लाजिम, मद्द आरिज़ और मद्द लीन आरिज़। हम इसको इसके बाद वाले वीडियो में समझेंगे। तो आइए हम इसकी मश्क करते हैं, उसके बाद हम बाकी जो 4 मद्दात हैं वो हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। जीम अलिफ ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ। यहाँ पर देखें अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, इसलिए यहाँ पर कौन सा मद होगा, मद्द मुत्तसिल। और दोस्तों अभी मैंने जो है इसको हिज्जे करके पढ़ाया और मैं इसके बाद में भी रमा पढ़ाऊँगा। आप हिज्जे भी पढ़िए और रमा भी पढ़िए, लेकिन ज़्यादा आपको मतलब ध्यान देना है रमा पर। आप ज़्यादातर मश्क कीजिए और रमा में मश्क कीजिएगा, क्योंकि कुरान पाक हमें हिज्जे नहीं पढ़ना है, कुरान पाक हमें रमा पढ़ना है। तो अभी मैं लास्ट में इसको रमा पढ़ाऊँगा, तो बाकी इसके पीछे जितना भी सबक है ज़्यादातर जो आप फोकस कीजिएगा रमा पढ़ने पर, कि रमा ज़्यादा मश्क कीजिएगा। जा जीम या ज़ेर जी, हमज़ा ज़बर आ, जी आ। यहाँ पर देखिए या साकिन है और या साकिन से पहले ज़ेर है, तो ये या मद्दा है और या मद्दा के बाद जो है हमज़ा उसी कलमे में है, तो यहाँ पर मद्द मुत्तसिल होगा। और यहाँ पर देखिए जो अलिफ़ है ये अलिफ़ नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर या साकिन है और साकिन से पहले या साकिन है और साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है, तो ये अलिफ़ नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पर ये या पढ़ा जाएगा, जीम या ज़ेर जी, हमज़ा ज़बर आ, जी आ। तो यहाँ पर मद्द मुत्तसिल होगा। वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, वल्ला, हमज़ा या ज़ेर ई, वल्ला ई। यहाँ पर गौर करें कि यहाँ पर देखिए जो खड़ा ज़बर है ये अलिफ मद्दा के कायम मकाम है। समझ लीजिए कि ये जो खड़ा ज़बर है ये अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा जो देखिए उसी कलमे में है। ये वल्लाई एक ही कलिमा है, तो ये अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, तो यहाँ पर मद्द मुत्तसिल होगा। वल्लाई, सीन या ज़ेर सी, हमज़ा ता ज़बर अत, सी अत। यहाँ पर गौर करें कि देखिए यहाँ पर या साकिन से पहले ज़ेर है, ये या मद्दा है और या मद्दा के बाद हमज़ा है और सीयत एक ही कलिमा है, तो या मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, तो यहाँ पर मद्द मुत्तसिल होगा। सी अत, हमज़ा पेश उ, लाम खड़ा ज़बर ला, उला, हमज़ा ज़ेर ई, उलाई, काफ ज़बर का, उलाइका। यहाँ पर देखिए यहाँ पर खड़ा ज़बर है और खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है, यानी कि ये खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा ही होता है, समझ लीजिए। तो ये हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा देखिए उसी कलमे में है, उलाइका एक ही कलिमा है, तो यहाँ हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा है और उसी कलमे में है, इसलिए यहाँ पर मद्द मुत्तसिल होगा। उलाइका, हा ज़बर हा,
दाल अलिफ ज़बर दा, हदा हमज़ा ज़ेर ई, हदाई, क़ाफ ज़बर क़ा, हदाइक़ा। अब यहाँ पर गौर करें, ये अलिफ से पहले ज़बर है और अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है। ये हदाइका एक ही कलिमा है, तो ये हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, इसलिए यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा। हदाइक़ा, यहाँ पर देखिए हा को सही से अदा कीजिएगा नरमी के साथ, और क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया है, इसको मोटा कीजिएगा। हदाइक़ा, क़ाफ पेश क़ू, रा वाव पेश रू, क़ुरू, हमज़ा दो ज़ेर इन, क़ुरूइन। यहाँ पर देखें, ये वाव साकिन से पहले पेश है, तो ये हुरूफ मद्दा है और हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा है और हमज़ा उसी कलमे में है, तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा। क़ुरूइन, क़ुरूइन, हमज़ा वाव ज़बर औ, लाम ज़ेर ली, औली, या अलिफ ज़बर या, औलिया, हमज़ा ज़बर आ, औलिया, औलिया। यहाँ पर देखिए अलिफ से पहले ज़बर है, तो ये अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा। औलिया, बा ज़ेर बी, मीम अलिफ ज़बर मा, बिमा, हमज़ा नून पेश उन, जा ज़ेर ज़ी, उनज़ी, लाम ज़बर ला, उनज़िला, बिमा उनज़िला। यहाँ पर गौर करें, देखिए ये अलिफ से पहले ज़बर है, ये अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा है और हमज़ा दूसरे कलमे में है। यहाँ पर देखिए दो कलिमे हैं, बिमा अलग है, अलग कलिमा है, उनज़िला अलग कलिमा है, तो हुरूफ मद्दा जो है ये बिमा में है और हमज़ा उनज़िला में है, तो यहाँ पर जो है मद्दे मुनफसिल होगा, मद्दे मुनफसिल, क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है। और यहाँ पर देखिए नून साकिन है, नून साकिन के बाद ज़ा हुरूफ इख्फ़ा है, यहाँ पर इख्फ़ा यानी गुन्ना करेंगे, यहाँ मद्दे मुनफसिल होगा और यहाँ पर इख्फ़ा होगा। बिमा उनज़िला, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम वाव पेश लू, क़ालू, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम नून ज़बर मन, आमन, नून अलिफ ज़बर ना, आमन्ना, क़ालू आमन्ना। अब यहाँ पर गौर करें, यहाँ वाव साकिन से पहले पेश है, ये वाव मद्दा है और हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा आ रहा है और हमज़ा दूसरे कलमे में है। यह क़ालू अलग कलिमा है, आमन्ना दूसरा कलिमा है, तो ये हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। और मद्दे मुनफसिल की एक पहचान और है कि मद्दे मुनफसिल का जो मद होता है वो छोटा होता है, यहाँ पर देखिए छोटा है, और मद्दे मुत्तसिल का जो मद होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ये देखिए यहाँ पर ये बड़ा है और ये छोटा है, यहाँ पर देखिए छोटा है, तो ये मद्दे मुनफसिल है और ये मद्दे मुत्तसिल है। क़ालू आमन्ना, और यहाँ पर देखिए हुरूफ मुश्तालिया है, इसको मोटा करेंगे, ये क़ाफ भी मोटा होगा, ये अलिफ भी मोटा होगा, और यह नून मुशद्दद है, यहाँ पर गुन्ना होगा। क़ालू आमन्ना, या खड़ा ज़बर या, हमज़ा रा ज़बर अर, या अर, ज़ाद पेश बू,
یا ارض، یہاں پر دیکھیے یہ یا جو ہے ایک الگ کلمہ ہے، یا حرف ندا ہوتا ہے، یا الگ ہے، اردو الگ ہے، تو یا پر جو ہے جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، سمجھ لیجئے یہ الف مدہ ہے جو کھڑا زبر ہے، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اردو میں ہے، تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا، یا ارض، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، ہا او، لام الف زبر لا، ہا اولا، حمزہ زیر ای، ہا اولا ای۔ یہاں پر غور کریں کہ یہاں پر دیکھیں دونوں مد ہیں، یہاں پر کھڑا زبر جو ہے الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور ہا الگ ہے اور اولائی الگ ہے، یہ دو کلمے ہیں، تو یہاں پر دیکھیے کھڑا زبر الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اولائی میں ہے، تو یہاں مد منفصل ہوگا، اور یہاں پر دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں مد متصل ہوگا، یہاں مد منفصل اور یہاں مد متصل، ہا اولائی، یہ ہم نے ہجے پڑھ لیا، اب ہم اس کو رواں پڑھ لیتے ہیں، جاء، جاء، زیادہ تر مشق آپ لوگوں کو زیادہ مشق رواں ہی کرنا ہے، رواں پہ زیادہ دھیان دیجیے گا، جاء، جیء، جیء، واللائی، واللائی، سیئت، سیئت، اولئک، اولئک، حدائق، حدائق، قروء، قروء، اولیاء، دوستو یہاں پر آپ کو حروف مدہ ہی کو کھینچنا ہے، یعنی کہ لام کو کھینچیں گے، اولیاء یہ غلط ہے، ہم یہاں پر جو الف مدہ ہے نا اسی کو کھینچیں گے، جہاں بھی حروف مدہ ہوگا ہم اسی کو کھینچیں گے، اولیاء، بما انزل، بما انزل، قالوا آمنا، قالوا آمنا، یا ارض، یا ارض، ہؤلاء، ہؤلاء۔ تو دوستو یہ ہمارا مشق کمپلیٹ ہوا، باقی جو ہے سبق بچا ہے مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض کو ہم اس کے بعد والے ویڈیو میں سمجھیں گے، اور اس کے بعد میں ہم اس کی پوری مشق کریں گے۔ جب تک آپ لوگ ان قواعد کو اچھے سے یاد کیجئے اور اس کی مشق کیجئے۔ اگر آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی ہے تو ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔